वेलकम माय डियर बच्चों। आज अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट मेजर्स देखते हैं, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, ये सब देख रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले रेडियन मेजर देखते हैं। डिग्री मेजर तो बचपन से ही सुन रहे हो, 180 डिग्री, प्रोट्रैक्टर, 30 डिग्रीज, ये आप जानते हो। ठीक है, रेडियन मेजर के बारे में समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो रेडियन मेजर को एक तरह से एक नंबर से रिलेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, जैसे आपने 30 डिग्री तो बहुत बार सुना ही है। ओके, 30 डिग्री आपने सुना ही है। तो 30 डिग्री को अपन रेडियन में बोलते हैं, इट इज पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन का एब्रीवेशन है छोटा सा सी, सिर के ऊपर चांद। अब अपने को ये देखना है कि डिग्री किस तरह से रिलेट हुआ है एक रियल नंबर के। रियल नंबर पाई तो एक रियल नंबर है, अपन जानते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो अपन डिग्री को इमेजिन करते हैं। चलो 180 डिग्री इमेजिन होती है अपने से, 90 डिग्री इमेजिन होती है। याद करो, 90 डिग्री आप जानते हो कि एक 9 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो इतनी डिग्री 90 है। पूरी एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्रीज होती है, ये भी आपको पता है। ओके, तो अब अपने को ये देखना है कि 1 रेडियन का मेजरमेंट कितना होता होगा अंदाज से। तो स्टार्ट करते हैं रेडियन का डेफिनेशन। तो रेडियन का डेफिनेशन आपका है, इस तरह बोला जाता है कि आप एक सर्कल बनाओ, जो मर्जी आए, रेडियस का सर्कल बना दिया आपने। सपोज आपने 1 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बना दिया। अगर आप 1 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल बनाते हो तो आपको उस पर अगर एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का धागा लेकर फेविकॉल में डुबोकर अगर उसके सरकमफ्रेंस पे उसको ओवरलैप करा देते हो, आर्क लेंथ नॉट कॉर्ड लेंथ ऑफ द सेम रेडियस, उसके बाद जब अपन ये लाइन खींचते हैं तो इसका मेजरमेंट को डेफिनेशन से वी कॉल इट 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन अपने लिए हो गया कि इट इज नोट कर लो, इट इज द एंगल सबटेंडर्ड at the center of the circle when an arc of length which is equal to its own radius is wound over it। इमेजिन करो, अगर ये सेम 1 सेंटीमीटर को आप सेम 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 यूनिट था तो 1 सेंटीमीटर का अगर यहाँ पर कंपास की सुई रख के रेडियस 1 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर अगर कट करते और इसको जोड़ते तो दिस वुड बी 1 सेंटीमीटर, बट दिस वुड बी द कॉर्ड लेंथ। दिस इज नॉट द आर्क लेंथ, दिस इज द कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में बात की जा रही है आर्क लेंथ की, आर्क लेंथ की। चलो ये तो अपन जानते ही हैं, अगर ऐसा कॉर्ड लेंथ कट होता सेम रेडियस का तो ये O है, ये A है, सपोज ये P है एनी पॉइंट, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो दिस इज अगेन द रेडियस, सो दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। और ये दोनों, और अपन ने अभी अभी खुद ही बोला कि वी आर कटिंग 1 सेंटीमीटर ओवर इट। दैट मीन्स अगर ए यूनिट दैट थिंग का अगर अपन कॉर्ड लेंथ काटते हैं तब तो अपने को एंगल मिलती है 60 डिग्रीज, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। देख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। पर इन केस आर्क लेंथ कट करते हैं तो आप लॉजिकली सोचो, आर्क विल कवर ए लॉन्ग, ज्यादा डिस्टेंस के हिसाब से उसको कवर करना पड़ेगा, लंबाई तो सेम ही है। सो दैट 1 रेडियन विल बी, एक रेडियन जो है
अंदाज से थोड़ा सा 60 डिग्री से कम होगा, और थोड़ा सा 60 डिग्री से कम कितना हुआ, वो हुआ, बाद में मैं डिराइव भी कर दूंगा, 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स अप्रॉक्स। अब आप बोलोगे कि हमने मिनट और सेकंड तो टाइम में देखा, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया डिग्री, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनिशियली आप सिर्फ डेफिनेशन से मतलब रखिए, और डेफिनेशन क्या बोलता है आपका, डेफिनेशन बोलता है कि इट इज द एंगल सबटेंडर्ड at the center of the circle when an arc of length which is equal to its own radius is wound over it। तो जो ओ ए क्यू नाम है, चलो यहाँ पी देता हूँ या पी डैश दे दिया ऐसे, ओके। तो एंगल ये जीरो है, ओ जीरो लिख दिया इसको, चलो जीरो को भी थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल ए भी लिख देता हूँ ऐसे हिसाब से। सो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 1 रेडियन। नाउ अब एक अच्छी फाइंडिंग्स देख रहे हैं अपन, वो क्या है, अपनी एक फाइंडिंग है यहां पर कि एक बार फिर से आप अगर इसी पर यूनिट लेंथ, जैसे ये 2 है, धागा 0 से 1 किया तो ये 1 इधर आकर टच हो गया, 1 डैश बन गया, 0 से 2 मतलब एक लंबाई और आप इसको कट कर दो, एक लंबाई और कट कर दो, तो आपको पता है कि ये भी 1 ही था, तो ये एक और 1 रेडियन बन गया, 1 + 1 2 रेडियन बन गया। 0 से 3 पूरा धागा लपेट दो, इधर आया, वो कहीं पर आता है वो फाइंडिंग से, ये 3 आ गया, तो यहाँ पर 1 रेडियन फिर से बन गया, क्योंकि 1 रेडियन का ही 1 इतना लेंथ 1 था, यहां से यहां भी तो माइनस करने पर 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ओके। नाउ अब मेन बात देखना है आपने कि जो एक पॉइंट है 3 और 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, 3 और 4 की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 3 की तरफ जाने वाले एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। से दिस पॉइंट्स नेम इज कैपिटल बी, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया कैपिटल बी। 3 से बी तक का धागा जो लेंथ है, सपोज एग्जैक्टली यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक, और ये भी बन गया, दिस इज 0.14 लेंथ, क्योंकि 3 लेंथ है और 4 लेंथ है, बीच में 0.14 दिया हूं मैं, तो आपको पता है ये भी रेडियन बना, फिर 1 के लिए 1, तो ये बन गया 0.14 रेडियन, छोटा सा 0.14 रेडियन, उसके कारण ये स्ट्रेट लाइन हो गया पूरा, ये जूम करके बताना पड़ेगा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई आपके लिए, ठीक है। मतलब 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 0.14, ये आपका हो गया 3.14, 3.14 ऑफ रेडियन। और कहां से कहां तक हुआ, वो इधर से इधर तक तो 1 रेडियन, इधर से इधर तक 1 मोर रेडियन, तो ये 2 रेडियन हो गया, इधर से इधर तक ही यहां तक 3 रेडियन हो, इधर से इधर तक 3.14 रेडियन हो गया, पर 3.14 रेडियन को तो पाई रेडियन बोलते हैं अपन, और एंगल इन स्ट्रेट लाइन बन रही है पूरी एंगल, और ये तो अपने को पता है दिस इज 180 डिग्री, सो दिस इज द डेरिवेशन कि पाई रेडियन 180 डिग्री क्यों, ये चीज आपको जाननी, फिर से देख लो, ओके। तो आपने ये देखा यहां पर, ठीक है, तो इससे अपने को ये पता लग गया है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है।
ओके। अब पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, इसके बाद अपन आ गए हैं डिग्री मेजर में। ठीक है, तो डिग्री में एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, इसमें 90 डिग्री होता है, उसके 90 ही इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं अपन। 90 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक पार्ट तो 1 डिग्री हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया। 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, उस एक पार्ट को बोलना 1 मिनट। एब्रीवेशन 1 के ऊपर डंडा। 1 मिनट के फिर से 60 टुकड़े करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 मिनट को 60 से, तो 1 सेकंड बोलेंगे उसको। ये हायरार्की याद रखना आप। ओके, सो इन दोनों कंसेप्ट के बाद में, दोनों कंसेप्ट कौन से, ये तो डिग्री का हो गया, और रेडियन का जो मैंने बताया था एक बार और बता देता हूं। यहाँ जगह थी तो मुझे लगा चलो यहाँ बता देते हैं। हाँ, एक यूनिट कट कर रहे हैं अपन, ये O है, ये A है, ये P। 1 सेंटीमीटर कट कर रहे हैं, 1 रेडियन बन रहा है। एक और बार 1 और सेंटीमीटर कट कर रहे हैं, 2 रेडियन बन रहा है। एक और बार कट कर रहे हैं, 1 और रेडियन बन कर रहा है। जो लेंथ बची गई है वो 0.14 ही है, इसलिए 0.14 रेडियन बन रहा है। 1 + 1 + 1 3 + 0.14 रेडियन की टोटल एंगल है, जिसको अपन 3.14 रेडियन बोलते हैं, और टोटल एंगल एक स्ट्रेट लाइन में बन रही है ए बी, इसलिए पाई रेडियन 3.14 पाई रेडियन, और स्ट्रेट लाइन की एंगल 180 डिग्री हो। तो ये कंसेप्ट के कारण अपन ये बता रहा हूं। अब आपको रूल याद रखना है। रूल क्या है देखो, कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियंस। तो अपन ने अभी देखा कि पाई रेडियन वाज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई रेडियन जो था वो 180 डिग्रीज था। तो एक तरह से पाई इंटू 1 रेडियन इज पाई रेडियन ओनली इज 180 डिग्रीज। So 1 रेडियन is equivalent to 180 divided by pi of a डिग्री, ऐसे बोला जाता है इसको। तो अपन बोलेंगे जब कभी अपने को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई। रेडियन को डिग्री में कर, तो ये वाला वाइस वर्सा देख लेते हैं। वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैन बी रिटन एज 180 इंटू 1 डिग्री। तो अगर अपने को 1 डिग्री के बारे में जानना है कुछ भी, तो अपन पाई डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, तो इससे अपना ये हो गया कि अपन को जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये थ्योरी हुई अभी तक अपनी। ओके, अब यहां देखते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग से शुरू से देख लो। सबसे पहले मैं यही कोशिश किया कि आपको बता दूं रेडियन का डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन है ड्यू टू द आर्क एंड नॉट कॉर्ड लेंथ। फिर ये भी बताया कि 1 रेडियन को फाइनली पता लगेगा डिराइव करने के बाद 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स होते हैं। डिग्री मेजर के बारे में 2 पार्ट्स और बता दिया मैंने, 90 डिग्रीज है और उसका मिनट एंड सेकेंड्स। फिर से एक बार यहाँ पर रेडियन मैंने बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको पता लगे कि
सेम रेडियस का आर्क लेंथ कट करते हैं तो 1 अगेन 3 सेंटीमीटर हो गया, 0.14 बचा था, 0.14 का 0.14, जिससे कि पाई रेडियन 180 डिग्री बन गया। उसके बाद अपन ने इसी को ऐसे किया, जिसके कारण अपने को पता लग गया कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री को रेडियन में। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में करना हो तो पाई बाई 180 से, और रेडियन को डिग्री करना, जिसमें करना है उसकी चीज को न्यूमरेटर में लिख दो। रेडियन तो पाई का मेन है, इसलिए पाई बाई 180। रेडियन को डिग्री में करना है तो डिग्री का मेन 180 है, इसलिए 180 पाई, ऐसे सोच। ठीक, सो नाउ अब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे। वो है एनसीईआरटी अपने 3.1। कूल। नाउ बोला गया है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर। तो क्या करेंगे सबसे पहले अपन, स्टेप नंबर 1, 25 डिग्रीज दिख रहा है। रूल क्या बोलता है रेडियन मेजर करने के लिए? जो भी डिग्री है होल डिग्री टू मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर, रेडियन तो निकालना है, रेडियन का मेन बॉस कौन है? पाई, इसलिए पाई ऊपर है, 180 नीचे है। 5 5 जा 5, 36 जा, तो आंसर आ गया 5 पाई बाय 36 ऑफ अ रेडियन। ऊपर सी लिखते हो या नहीं लिखते हो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसका एकदम ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है। डिग्री को कंपल्शन है पर रेडियन को कंपल्शन नहीं। अगर नहीं लिखते और एंगल की बात कर रहे हो तो पक्का है वो रेडियन। सेकेंड एंगल 47 डिग्री 30 मिनट्स। अब जरूरी था इसलिए मैंने आपको डिग्री मेजर बताया कि 90 डिग्रीज के 90 इक्वल पार्ट्स करो, 1 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करो। 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करने में 1 सेकंड मिला आपको, 1 सेकंड के सॉरी नहीं 1 डिग्री में तो मिनट मिला, मिनट के फिर किए तो सेकंड। ओके, देयर आफ्टर आपको है 47 डिग्रीज और 30 मिनट्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट डिग्री होने पर ही काम आएगा। तो इसको लिखो 40। सबसे पहला माइनस को इग्नोर करके काम कर लो, फाइनली माइनस लगा देना। माइनस 47 डिग्री 30 मिनट है, मिनट है तो डिवाइड बाई 60 कर दो, ताकि फिर से उसको भी डिग्री में ही लिख लेना। तो ये आ गया -47 डिग्री एंड हाफ डिग्री ऑल्सो। तो टोटल डिग्री को मिक्स फ्रैक्शन में 47 प्लस हाफ करो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन करो, 94 95/2 ऑफ अ डिग्री माइनस के साथ। तो माइनस के साथ है, नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। -95/2 को अब आप पाई बाई 180 करो। जब तक आप टोटल उसको डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर लेते, यू कैनॉट मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। ओके, सो टेबल आना चाहिए बस। 19 5 जा 95, 36 आंसर आ गया -19 पाई बाई 72। दिस इज द रेडियन मेजर। ओके, तो आपको ये दो आ गए, आपको समझ में आ गया हो। ओके, थर्ड 240 डिग्री 520 डिग्री, ये तो इजी ही है, देख लो 240 डिग्रीज। 240 के लिए डायरेक्टली आप कर दोगे 240 पूरी टोटल डिग्रीज में, इसलिए कोई टेंशन है ही नहीं। पाई बाई 180 कर लो, 0 0 कैंसल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, दैट इज 4 पाई बाई 3। बहुत बार होगा, बहुत बार आपको ये दिखाई देगा डायरेक्टली 4 पाई बाई 3। ऐसे सोच लिया करो, पाई बाई 3 याद हो जाता है धीरे धीरे। पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, 60 को 4 टाइम्स कर लो 240 हो जाता है। इसी तरह से अपन आगे याद रखते हैं एंगल्स को। सिमिलरली 520, अब ये वाली 520। ठीक है, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं जगह के हिसाब से।
520 डिग्री, 520 को पाई बाय 180 कर देते, कैंसिल। कितने 3 के टेबल में ही जाएगा क्या? नो। 2 9 जा 226 जा, ओके। तो डायरेक्टली आ गया, तो 26 पाई बाय 9, ओके। ये रेडियन हो। सेकेंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट में उम्मीद करता हूँ कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं आई है, ओके। फिर से देख लेते हैं अपन इसको, इस वीडियो में अपन ने क्या क्या किया, ओके। ट्रिग्नोमेट्री, रेडियन का डेफिनेशन, रेडियन के बारे में अंदाज वाली एंगल जो 60 से थोड़ी कम होती है, 60 से थोड़ी कम होती है, ये डिराइव करना है अपन। फिर डिग्री मेजर के बारे में सोच बनाना और उसका सब पार्ट्स को समझना, कन्वर्ट कैसे करना डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, ठीक है। तो अब जाकर अपन ये कर, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। इसमें एक ही लेता हूं पहले, ठीक है। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि सपोज इन दोनों से पहले आपको पता है ये फाइंड द डिग्री मेजर बोला गया है, डिग्री मेजर के लिए रूल क्या है, जो भी क्वेश्चन आए इनटू डिग्री का बॉस है 180, इसलिए 180 बाय पाई लगा दो। सो 11/16 इंटू 180, पाई को अब पाई मत रहने दो, पाई को रियल नंबर में कन्वर्ट कर लो, 22/7, 22/7 में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपको डिग्री मेजर चाहिए, मतलब सोच लो, हो सकता है सम डिग्रीज, सम मिनट्स एंड सम सेकंड्स आना चाहिए, ओके। सो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है इसमें। तो अब आप क्या करोगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 90 जा 9 7, ओके। यहाँ पर आ गया 2 8 जा और 45 जा, ठीक है। तो आप 45 इंटू 7 करो, डिवाइड बाय 8 करो, 7 5 जा 35, 5 एंड 3, 7 4 जा 28, 31 बाई 8, ये आपका बना है डिग्री। इतने डिग्री का पीछा नहीं छोड़ सकते आप, इसके छोटे बच्चे भी बताने पड़ेंगे आप, इसलिए 315, ओके, 315 डिवाइडेड बाय 8 कर लो पहले, 8 3 जा 24, बचा कितना 75, 8 9 जा 72, 3 इज द रिमाइंडर फॉर यू। 3 क्या है पर 3 डिग्री तो है, तो 39 डिग्री फिक्स हो गया, 3 डिग्री है। अब 3/8 रिमाइंडर बाई 8 हो नहीं सकता, पेन चेंज, 3 जो डिग्री था उसको उसके छोटे सब डिवीजन में कन्वर्ट करो, इंटू 60 कर, सो इट इज 180 ऑफ अ मिनट। तो अब आप ये 180 मिनट को 8 से डिवाइड कर सकते हो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर रहने दो इसको भी, पर ये मिनट है क्योंकि ये मिनट था इसलिए ये भी मिनट है। तो 39 डिग्री फिक्स कर लो, 22 सेकेंड्स भी फिक्स कर लो, 4 मिनट बचा हुआ है, 4 मिनट बचा हुआ है, 4 मिनट के लिए जगह ऐसे कर लो, ठीक है। तो 4 मिनट को उसके करस्पॉन्डिंग इसमें ज्यादा कर लेते हैं, 4 मिनट इंटू उसके 60 करते ही 240 उसके और सब डिवीजन सेकेंड्स बन जाएंगे, भूलना नहीं है, ये मिनट था ये सेकेंड्स है। तो 240 सेकेंड्स कैन इजीली बी डिवाइडेड बाय 8 नाउ,
ये तो अच्छी बात है कि 8 अच्छे से कर रहा है। 8 3 ज़ा 24 बोल तो 30 डायरेक्ट ही आ रहा है। ये 0 0 नहीं आता तो अप्रोक्स लिख देते हैं, यहाँ तो एग्जैक्ट आया है। सो आंसर अच्छा खासा आ गया है। आंसर इज वी गॉट द आंसर एज 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो फिर से देख लो एक बार अच्छे से कि अपन ने क्या किया इसके लिए। तो अपन ने डिग्री मेजर के लिए 11/16 दिया था। 11/16 को इंटू 180/पाई किया, 180/पाई। बट पाई को डिग्री में करना है तो पाई को 22/7 नाम लिख के सिंप्लीफाई किया, तो अपने को आया 315/8। ठीक है, तो 315/8 जो आया उसको अपन ने 315 को 8 से डिवाइड किया तो 39 बचा और 3 रिमाइंडर बचा था, तो 39 डिग्री हो गया। 3 रिमाइंडर, रिमाइंडर को अपन इंटू 60 किया तो 180 मिनट। तो 180 को फिर से 8 से डिवाइड किया। यहाँ देखो हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि किससे अपन बार बार डिवाइड कर रहे हैं। बार बार अपन डिनोमिनेटर में जो है उसी से डिवाइड कर, 8 देखो 8 से ही करेंगे, 8 से कर रहे हैं जो भी बच रहा है उसको। सो 22 मिनट्स बन गया और 4 मिनट रिमाइंडर था, तो 4 मिनट को फिर से अपन ने 60 से किया, 240 बना, अगेन 8 से किए, तो आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।